अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ अफवाहों के बारे में जिनको लेके गवर्नमेंट ने जो है मजबूरन ऐलान कर दिया है कि अगर मज़ीद लोग जो हैं ये अफवाहें फैलाते हुए पकड़े गए और साबित हो गया कि उन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद झूठी खबरें शेयर की हैं तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, उनको जुर्माने होंगे और हो सकता है कुछ अर्सा के लिए जेल भी हो जाए। क्योंकि किसी भी तरह की गलत खबर फैलाना, झूठी खबर फैलाना ओमान में जो है वो जुर्म है। तो तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। आज 18 अगस्त 2020 मंगल के दिन सुप्रीम कमेटी और दीगर रेलिवेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि एक तो कभी भी इंडिविजुअल, बेशक आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, आप कहीं पर भी हैं, सोशल मीडिया पर हैं, आप कहीं लिख रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कभी भी जो है गलत खबर जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती भी है, जब तक आप उसकी तस्दीक नहीं कर पाते, किसी अथेंटिक सोर्स से आपको नहीं पता चल जाता, बल्कि आपको चेक करना चाहिए कि दूसरे सोर्स से भी, अगर वो अथेंटिक है देन यू कैन शेयर। अगर आप मुतमिन नहीं है कि ये खबर जो है अभी कन्फर्म नहीं है, झूठी लग रही है, शक व शुबहत है, तो उसको कभी भी खुद भी शेयर मत करें। तो सबसे ज़्यादा जो अफवाहें फैलाई गई हैं रिसेंटली टाइम के अंदर वो थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो अप्रूवल का प्रोसीजर है उसके बारे में। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ओमान से बाहर हैं, उनके पास वैलिड वीज़ा है, रेजिडेंस कार्ड है, लेकिन वो ओमान में नहीं आ सकते क्योंकि उनको अप्रूवल की ज़रूरत है। और अप्रूवल का जो प्रोसीजर है वो इंतहाई आसान है। मैंने भी अपनी पहली कुछ वीडियोज़ में बताया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आए दिन जो है आवाम से व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, अपनी व्यूअरशिप जो बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के जो है गलत बेबुनियाद ख़बरें जो वो शेयर कर देते हैं। एक तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी जो गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें। ये आपको तो मुश्किल में डालेगी, बल्कि वो जो उसको फॉलो करेंगे दे विल नॉट गेट एनीथिंग। यानी अगर आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसके पीछे लग जाते हैं, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। और जो बंदा शेयर करेगा अल्टीमेटली वो कुदरत का तो सामना करेगा ही, अपनी किस्मत जो है वो तो उसको जो होना है वो तो होगा, बल्कि दुनिया में रहते हुए कानून जो है वो भी उसके पीछे होगा। उसको फिर और भी मुश्किलात का शिकार करना हो, यानी वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है उनकी अप्रूवल के बारे में बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। 4-5 चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपने इकट्ठी करनी है। अपने अरबाब से कहें, अपने स्पॉन्सर से कहें, अपनी फैमिली मेम्बर से कहें। सलाम एयर, ओमान एयर जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, दे आर डीलिंग विद इट, आप उनसे रब्ता करें। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ जो है आपने जमा करवा देने डॉक्यूमेंट्स विद इन फ्यू डेज। 3 से 5 दिन या मैक्सिमम जो है 2 वीक भी दे देते हैं, लेकिन 3 से 5 दिन विद इन 7 डेज़ तो आपको अप्रूवल मिल जाती है। और लिस्ट जो आती हैं वो लिस्ट कोई इशू नहीं करता, गवर्नमेंट जो है लिस्ट इशू नहीं करती किसी किस्म की भी। वो हम लोग जो हैं वो बैठ के बेबुनियाद बना के, या कुछ ट्रैवल एजेंट्स, कुछ देकर जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ बना के लिस्ट जो है वो शेयर कर देते हैं। उसमें से कुछ लोग जो है को वाकई अप्रूवल मिली होती है। इंशाल्लाह मैं आपको अप्रूवल के हवाले से, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, जो ही वो क्वारंटाइन का टाइम पीरियड उनका ख़त्म हो जाएगा, विल डू इंटरव्यू फॉर देम एंड वी विल शेयर इट। वो आपको बता देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया और कितना सिंपल है। इसके अलावा कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है खबरें फैलाई जाती हैं जी, केस इतने हो गए, फ़लाँ जगह पर इतने केस हो गए, फ़लाँ जगह पर इतने केस हो गए, इतनी हो गई गलत इन्फॉर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी डेली जो है वो कोरोना केसेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की सोर्सेस से और दीगर सोर्सेस से कन्फर्म होने के बाद जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और अगर किसी दिन टाइम का तब्दीली हो, चूँकि अब गवर्नमेंट जो है वो एक ही टाइम पे केस इशू नहीं करती, शेयर नहीं करती इन्फॉर्मेशन जो है, तो मैं बता देता हूँ कि भाई आज अभी तक जो है नहीं बताया गया। ये नहीं है कि अगर 12 बजे रिपोर्ट आती है तो मैं 12 बजे कोई दूसरी खबर बना कर डाल दूँगा, ऐसा नहीं है। आप वेट करें, जब एग्जैक्ट आपको कन्फर्मेशन आ जाए तो आप शेयर करें। इसके अलावा देगर और बहुत सारी जितनी भी हैं कोरोना के जो सेफ्टी मेजरमेंट हैं उनको लेकर बहुत सारी बेबुनियाद खबरें फैलाई गई, या जी फ़लाँ जगह पर आप जा सकते हैं, फ़लाँ पे नहीं जा सकते। बिल्कुल गवर्नमेंट ने हज़ार दफ़ा बता दिया कि भाई आपने गैदरिंग नहीं करनी, पब्लिक में नहीं जाना, एमरजेंसी में सिर्फ बाहर निकलें, घूमने फिरने के लिए मत निकलें। जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते तब तक जो है जितना मुमकिन हो सकता केयर करें। ये सब हमारे लिए, गवर्नमेंट हमें तंग नहीं कर रही। कोई भी गवर्नमेंट जो है अपनी आवाम को तंग नहीं करती, हमारी भलाई के लिए ही वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं
ہم ہر چیز کو تمباکو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سو انشاءاللہ خیر مزید آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ایوری ون نوز اباؤٹ ایوری تھنگ، کہ کبھی بھی جو غلط خبر پھیلانا ایتھیکلی بھی جو ہے، اخلاقی طور پر بھی یہ گری ہوئی حرکت ہے، اور وی آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ. انشاءاللہ جس دن اگر میں نے کوئی ریومر پھیلانا ہوا، میں پہلے بات بتانے سے پہلے بتا دوں گا کہ بھائی میں رائتا پھیلانے جا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ. سو انشاءاللہ خیر اسپیشلی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے، ورسٹ ایپ ناٹ واٹس ایپ، ورسٹ ایپ کے اوپر جو ہے ہمیشہ احتیاط کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز شیئر نہ کریں جو اللیگل ہے، جس سے منع کیا گیا ہے. سو باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں اس طرح کی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کس چیز کو کیسے فالو کرنا ہے. مزید اگر آپ انفارمیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارا چینل وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شیئر نہ کرنا چاہیں، آپ بات اچھی لگی ہو آپ کو، اپنی زبانی شیئر کریں. ہم فورس نہیں کریں گے آپ کو ہماری ویڈیو شیئر کریں، ہمارے لائک کریں. اگر آپ کا دل مطمئن ہو آپ کر سکتے ہیں، بیکاز میں جب بھی کچھ سچی بات بولتا ہوں تو لوگ مجھے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو تھریٹ بھی کیا، نمبر لے لیا بڑے طریقوں سے یوٹیوب کے اوپر. بعد میں جو ہے وہ بھائی تمہیں کس نے بول دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تم یہاں پہ کیوں آ گئے. بھائی یوٹیوب ہماری نہیں ہے، نہ میری ہے، نہ کسی کی ہے. اگر یوٹیوب والے مجھے نہیں پسند کریں گے تو میں ان کی سن لوں گا. مجھے آپ لوگ اگر پسند نہیں کرتے تو پلیز اگنور اٹ. آپ اپنا کردار کشی کرنے کی بجائے بہتر ہے آپ اگنور کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر دے گا. باقی میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو، انا ممنون، انا آصف. سو اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.